जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन एविसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो है आज के क्लास में डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन जो आपके ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं 17 फरवरी और 18 फरवरी और जो 2008 से लेकर के अब तक के जो पूछे गए हैं यूपी पुलिस के पेपर में लगातार जो रिपीटेड होते आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में आपके लिए कवर किए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और देखिए, आपका जो एग्ज़ाम डेट है प्यारे साथियों, इंतज़ार आप लोगों को नहीं करना है कि एग्ज़ाम डेट आएगा तो हम तैयारी में लगेंगे, क्योंकि आपका परीक्षा मार्च में भी हो सकता है। क्या है? तो मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए, एक अच्छे जोश और जुनून के साथ फिर से आप लोग को तैयारी में लग जाना है। तो देखिए, यहाँ पे ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे, सीधा आगे चलेंगे। यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था कि समुद्र की लवणता मानचित्र पे दिखाई गई है। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए, पिछले 15 सालों से याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो प्यारे साथियों, लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आइसो हेलाइन द्वारा। क्या है? आइसो हेलाइन द्वारा सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो है त्रिदेवता का प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? बताएंगे आप लोग किस शहर में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन सुचिंद्रम। क्या है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। सुचिंद्रम आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। क्या है? तो ईसा की सूली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे उत्तर पश्चिम भारत में शारद ऋतु की वर्षा का कारण क्या है? बताएंगे आप लोग वर्षा की कारण यहाँ पे क्या है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्या पश्चिमी अवदाब याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है। बताएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है। सही जवाब है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि सल्फाइड अयस्क की जो है सांद्रता हेतु प्रयुक्त विधि डैश है। प्यारे साथी, आप लोग याद रखेंगे, क्लास 1 तक देखेंगे, सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस अगर आपको इस बार क्रैक करना है, एक सीट पक्का करना है साथियों, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना तैयारी में आप लोग अभी से जुड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन। चलिए बता देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, जो कि बताना है कि एडेनोलिन एक जो हार्मोन है जो प्रभावित करता है। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। रक्तदाब। क्या होगा? तो रक्तदाब आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए, यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार पूछे गए कि इसकी खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अमाशय का पीएच श्रेणी होती है। बताएंगे अमाशय का पीएच श्रेणी होती है। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी। आप लोग आगे बढ़ेंगे। 1.5 से 20 के बीच आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। बताएंगे कौन सी यहाँ पे ठोस की विशेषता नहीं है। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठोस पदार्थ को आसानी से जो है यहाँ पे संवर्धित किया जाता सकता है, याद रखेंगे, सही जवाब है।
देखिए 16 नंबर सवाल आया था आपकी परीक्षा में यूपी पुलिस एग्जाम में। याद रखेंगे कि दिए गए वाक्य में एक शब्द बताइए कि दूसरे के उपकार को मानने वाला क्या होगा। दूसरे के उपकार को मानने वाला क्या होगा। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कृतज्ञ से जो है सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, आज की क्लास में आप लोग स्कोर भी बताएंगे कितना प्रश्न आपने सही किया है कि रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, क्या है, तो बोतल में दूध बचा है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग याद रखेंगे अधिकरण कारक, क्या है, अधिकरण कारक आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि क्रिया का सही रूप पहचानिए। क्रिया का सही रूप आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे कि क्रिनप का सही जो है पूर्ण रूप वर्ण विच्छेद क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। देखिए शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, जिनका एसएससी जीडी का परीक्षा है बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि शुद्ध वर्तनी से प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा साथियों, याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कृष्णा, इस तरह से कृष्णा लिखा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे किसे अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किसे अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कनिष्क क्या होगा, तो कनिष्क आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए आज की क्लास में कि निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया। बताएंगे आप लोग 712 में किसने भारत पर आक्रमण किया। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, क्या है, तो मोहम्मद बिन कासिम आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। सभी लोग याद रखेंगे। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे प्यारे साथियों ऑप्शन सी को और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका जो तारीख है सही जवाब है 13 अप्रैल 1919, क्या है, 13 अप्रैल 1919 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे छत्रपति शिवाजी की माँ के नाम आपको बताना है कि छत्रपति शिवाजी की माँ का नाम क्या था। तो आप लोग याद रखेंगे इसे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जीजाबाई आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए जो भी साथी क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति हिमनदों की कार्य प्रणाली से जो है संबंधित नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा कि सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पे किस क्रम में जो है रखा जा सकता है। सही जवाब बताएंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति, शनि, वरुण और बुध आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। भारत के मानक निम्नलिखित में से किस देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे निर्धारित किया गया है। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 82.5 पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताना है आप लोगों को। फ्री पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। दक्कन का पठार आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पे नहीं पड़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पे नहीं पड़ता है।
सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा है? तो वाराणसी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है वाराणसी। आगे देखेंगे, बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूप में क्या तो रूर में औद्योगिक प्रदेश में जो है प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखेंगे। देखिए आपका परीक्षा कभी भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, क्योंकि बताया गया है कि 5 से 6 महीना के अंदर ही कराया जाए, इन्हें कि आगे ऐसा नहीं है, अंदर ही कराना है। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है सही जवाब, याद रखेंगे राइट आंसर। बताएंगे आप लोग अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भौर विहान निशान निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। बताएंगे आप लोग। सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में बताते चलना है कि भौर विहान जो है निशान निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे प्रभात क्या है? प्रभात आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। कृत जो है प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शब्द और उनके अनेकार्थिक शब्दों की सही जोड़ी यहाँ पे नहीं है। याद रखेंगे सही जोड़ी नहीं है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जोड़ा यहाँ पे नहीं है। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल क्या करा कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कि व्याल उरग पन्नग जो निम्नलिखित में से पर्यायवाची किसके शब्द है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे पर्यायवाची किसके शब्द है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सॉब क्या है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से इमृत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। बताएंगे इमृत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे मोती क्या होगा? तो मोती आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से सही वाक्य का पहचान कीजिए। बताना है आप लोगों को कि सही वाक्य का पहचान कीजिए। कौन सा यहाँ पे सही वाक्य दिया गया है शुद्ध वाक्य। देखिए आप लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कम समय में बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ हम लोग संग्रह करेंगे रोजाना 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन। तो रोजाना आप लोग जुड़ेंगे जिसमें आपको 30 मिनट का रोजाना क्लास होगा। 100 क्वेश्चन रोजाना आपको दिया जाएगा। तो अभी से तैयारी में आप लोग लग जाइए। देखिए यहाँ पे जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या हो खाली स्थान की जगह बताना है आप लोगों को। सही जवाब है ऑप्शन उसका जो है उसका नाम श्याम है। क्या है? उसकी तो नहीं होगा यहाँ पे, उसकी नहीं होगा उसका होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए क्रिया का मूल रूप क्या होता है। बताएंगे क्रिया का मूल रूप क्या होता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपको बताना है कि मोक्ष प्राप्ति शब्द का समास विग्रह करने पे कौन सी विभक्ति मिलती है। बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे को क्या है। तो को आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। बताएंगे पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है सन 1996 आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे जो भेदा ना जा सके वाक्य पे कि वर्ष 1937 से 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे
कि मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पे कितने वर्ष तक शासन किया था। बताएंगे कि संपूर्ण भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था। सही जवाब क्या होगा। तो सभी मित्र को याद रखना है यहाँ पे 145 वर्ष। कितना? 145 वर्ष तक याद रखेंगे, सही जवाब है। और जो भी प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं 17-18 फरवरी के यहीं से पूछे गए थे और 2008 से लगातार आपकी परीक्षा में यूपी पुलिस के पूछे जा रहे हैं। देखिए किस शासक के बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया गया था। बताएंगे कि शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया गया था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। शेरशाह सूरी ने। किसने? तो शेरशाह सूरी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। अकबर ने सन 1579 के किस स्थान पर इबादत खाना स्थापित करवाया था। बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से, सभी लोगों को बताना है यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या है? आगरा। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए आपको मात्र 20 क्वेश्चन का सही जवाब आज देना है। देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताएंगे कि 1857 में विद्रोह का सर्वप्रथम प्रभाव क्षेत्र कौन सा था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे उपयुक्त दोनों। क्या है? उपयुक्त दोनों आप लोग याद रखेंगे। अवध और बुंदेलखंड याद रखेंगे, दोनों सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत ने अपनी आवाज़ जो है इस महान संस्था में पाई है। सभी लोग याद रखेंगे, महान संस्था में पाई है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। मदन मोहन मालवीय ने याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताएंगे आप लोग कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की थी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज यूले ने। किसने? जॉर्ज यूले ने याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस पार्टी से था। बताएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है किस पार्टी से था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। याद रखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी से इनका संबंध था। आगे देखेंगे यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी में अपना जो है क्या है, तो वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा जो है प्रकाशित करवाया था। उस पर्चा के नाम क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है भारत के लिए एक जो है प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम था। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आज के क्लास में करा रहे हैं आपको, सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से याद रखेंगे, कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि लगातार आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए निम्न में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से नहीं निकलती है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, गंगा जो है मैदानी भाग से नहीं निकलती है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला सवाल देखेंगे कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में गुजरती है। बताएंगे आप लोग, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में गुजरते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे साथियों डी बता रहे हैं, सही जवाब है कानपुर। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। उत्तर प्रदेश राज्य के खनिज मुख्यतः किन जो है जनपदों में पाए जाते हैं। बताएंगे मुख्यतः किन जनपदों में पाए जाते हैं। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और आगरा आपको याद रखना है।
सही जवाब है। देखिए यहाँ पे भारत जो है, भारत पंप्स एंड कॉम्प्रेसेस उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताएंगे आप लोग प्यारे साथियों। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। उत्तर प्रदेश जो है प्रमुख चना उत्पादक राज्य है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वन्य जीव विहार तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताएंगे यहाँ पे कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आप लोग आगे बढ़ेंगे। रानीपुर वन्य जीव विहार 1980 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन जो है सत्य है। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। थारू जनजाति के घर का प्रवेश द्वार दक्षिण आखिरी कमरे से होता है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है राइट आंसर क्या होगा कि थारू जनजातियों में विवाह अधिकतर जो है ये कब होती है, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 20 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग। बहुत बार आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं कि बुक्सा जनजाति गांव का किस वृक्ष से घेरा होता है, बताएंगे। बुक्सा जनजाति गांव किस वृक्ष से घेरा हुआ होता है। सही जवाब है, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी को। और आगे बढ़ेंगे। उपयुक्त सभी आपको याद रखना है, केला जामुन सहतूत आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तालाब झील तथा पोखरन द्वारा कितना प्रतिशत संचित क्षेत्र है, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बताएंगे इस क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है। सही जवाब है क्या है, 5.7% आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस नहर से, क्या तो किस नहर से झाली ललितपुर जालौन तथा हमीरपुर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है, सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, तो देखिए लॉक करेंगे आप लोग। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं सही जवाब है क्या है, ललितपुर की नहर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, बताएंगे। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सही जवाब क्या होगा, प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है। देखिए कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह हम लोग रोजाना करेंगे, तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपना तैयारी में लगेंगे और रोजाना क्लास में यहाँ पे जुड़िएगा आप लोग। सीतापुर तथा नजीबाबाद विजनौर निम्न में से कौन सा उद्योग स्थित है, बताएंगे कौन सा उद्योग यहाँ पे स्थित है। प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। क्या है, डी को लॉक करेंगे। माचिस क्या है, ऑप्शन डी होता है यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की जो स्थापना है ये कब हुई थी। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 1927 आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। अगर अभी तक क्लास को सेशन को एक बार लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग लाइक करेंगे क्लास को और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे निराश्रित बालक बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्वच्छ संगठनों को राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की जो है अनुदान दिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कितना जो है दिया जाता है अनुदान। सही जवाब क्या होगा, प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, 90%। कितना, 90% आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्था की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी,
बताएंगे स्थापना किस वर्ष की गई थी। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, अप्रैल 1982 में, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल क्या करें, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या है, यंत्रों का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी। क्या है, उपयुक्त सभी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे कि क्या तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का जो प्रयोग है करके किस संगीत घराना को जन्म दिया था। बताएंगे कि संगीत घराना को जन्म दिया था, बहुत बार पूछे गए आपकी परीक्षा में। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, रामपुर घराना। क्या है, तो याद रखेंगे रामपुर घराना। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि राहुल संस्कृत्यान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बताएंगे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे इसे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मेरठ को। किसे, तो मेरठ को आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताएंगे गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। जिन भी साथियों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, सही जवाब है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे कुशीनगर के बारे में स्वीकृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। बताएंगे कुशीनगर के बारे में स्वीकृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। सही जवाब क्या होगा, तो आप सभी लोगों को याद रखना है, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कनिष्क के सिक्कों से। कहाँ से, कनिष्क के सिक्कों से, याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। बताएंगे कुंभ का मेला लगता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के किन नगरों में महानगर बस सेवा का संचालन नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे साथियों। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।